एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने पर्यावरण दिवस के ऊपर पेड़ पौधे हजारों की तादाद में पौधे लगाए हैं और इन्होंने संकल्प भी लिया है कि इसी तरह ये अभियान चलता रहेगा। हमारे बीच में हमारे लिए आपको भी पता ही है कि कितना जरूरी है पेड़ों को लगाना। कोरोना काल में हम इस समस्या से जूझे कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन प्रतिदिन भी हमें एक शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पानीपत डाई एसोसिएशन का, जिन्होंने तन मन धन से इस कार्य में भागीदारी की। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये बात है कि आदमी मरता ना तब भी लकड़ी की जरूरत पड़ती है। अरे एक आदमी को कम से कम मरने के बाद एक पेड़ की जरूरत होती है, और उसके परिवार में और भी आदमी है, वृद्ध भी है, औरत भी है, बच्चे भी हैं। 5-7 पेड़ तो कम से कम एक आदमी ने अपनी लाइफ में प्लांट करने चाहिए, लगाने नहीं चाहिए, लगा कर देखभाल करके कम से कम उनको पनप देना चाहिए। वो 10 लगाएं, 15 लगाएं, 20 लगाएं, हर आदमी की जिम्मेवारी भी है। और हमारा जो क्लाइमेट है, जो नेचर है, उसके लिए ट्री का जो होना, वायु प्रदूषण को रोकना, और भविष्य के लिए बारिश चाहिए, तो पेड़ पौधे तो इतने जरूरी हैं। इतना हम खाने के लिए ईटिंग जरूरी है, उससे ज्यादा पेड़ पौधे जरूरी है। बहुत जरूरत पड़ती है। बगैर हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, फूकना पड़ता है। फूकने में एक पेड़ तो लगता ही है, फिर हम जो फूकने में पर्यावरण को खराब करते हैं, जो उसमें से बदबू निकलती है, वो भी तो 10-20 पेड़ को खराब करती है ना। वो कम से कम पेड़ नहीं लगाएंगे तो पर्यावरण को कैसे बचाएंगे। राम प्रताप। पर्यावरण दिवस पे कम से कम हमारा लक्ष्य है कि आज कम से कम 1000 पौधारोपण इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ। हमारे यहाँ अभी हमारे मेयर साहब भी आने वाले हैं, तो उनके साथ मिलकर हम ये पौधारोपण करेंगे। पहले तो पौधा रोकने से सरकार कभी किसी को नहीं रोकती। सरकार हमेशा प्रोत्साहित करती है कि अपने घर के आंगन में, चाहे वो छोटे पौधे के रूप में, चाहे गमलों के शेप में, पौधारोपण को जरूर अपनाएं। सरकार की इस तरफ से कभी ऐसी कोई वो नहीं है। और मैं सर्दियों का समय था, लेकिन आज तो गर्मी है। इस साल में कितने पौधे लगाए का समय था तो एक राजा का दरबार। जो हमारा पिछले साल का लक्ष्य था वो 2 लाख पेड़ का था, और हमने उससे ज्यादा ही लगभग 2.25 लाख पेड़ पूरे पानीपत जिले में लगवाए थे। पानीपत जिले में लग चुके हैं। तो इस साल भी हमारा यही लक्ष्य है कि जो टारगेट हमारा पिछला था, एटलीस्ट हम वहां तक तो उसको अचीव करें। भूपेंद्र चहल, रीजनल ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आज हम 5 जून 2025 29 पार्ट 2 में अपना ग्रीन बेल्ट में हम आज 1000 पौधे लगाने जा रहे हैं, जो डायर एसोसिएशन की तरफ से हम ये लगा रहे हैं। पीछे हमने 10 से 12 हज़ार पिछले सीजन में लगाए थे यहाँ पे। और हम जो जितने भी प्लांट्स लगाते हैं, आप देखोगे इसमें हर वैरायटी के पौधे लगाए जाते हैं, फलों के और छायादार और मेडिकेटेड और एवरी टाइप के लगाते हैं। देखभाल कैसे की जाती है? देख रेख इसमें हमने वाटर कनेक्शन भी किया हुआ है, और हमारे पास ये गाड़ी जो है अपना पानी का टैंकर भी है, इससे हम मतलब पानी देते हैं। तो सरकार की तरफ से भी कोई आपको इस चीज़ में मदद मिलती है? कैसे सरकार की तरफ से हमें कुछ प्लांट्स मिल जाते हैं, बाकी मैक्सिमम प्लांट्स फिर हमें जो वैरायटी चाहिए होती है वो हमें परचेज करने पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग कितने पौधे अब तक इस सेक्टर में आप लगा चुके हैं? इसमें हमने कम से कम 12 से 15 हज़ार पेड़ तो हम लगा चुके हैं, और बाकी जो पहले लगे हुए थे उनको भी हमने सर्वाइवल किया है भाई, उसमें वर्किंग की है हमने। एक आपका क्लब है जो उसमें नैनो जंगल बनाता है, लगभग कितने उसमें भी उसमें तो हमने फ्लाइंग क्लब ट्रस्ट में, उसमें शहर में हमने 25 नैनो जंगल बनाए हैं, और 32,000 पेड़ हम लगा चुके हैं उसमें पूरे शहर में। हाँ जी। तो हम सरकार नहीं, हमें स्पेस दीजिए, हमें आपके द्वारा हम सरकार द्वारा के पास हम अपना संदेशा भेजना चाहते हैं भी हमें जगह प्रोवाइड कराइए, हम जंगल बनाएंगे। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, जो छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करके भी हम लोग अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। नितिन अरोड़ा, प्रेसिडेंट पानीपत डायर एसोसिएशन।